सरे मारे मारे रे पा म पा म पा पनि प म पनि सरे सा। मैं सावरे के रंग रांची रांची रांची। भाई वाह, सुभान अल्लाह। जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा पाया। आपके गले में तो साक्षात सरस्वती का वास है। क्यों तानसेन, आपका क्या कहना है? वजह फरमाया आपने जहां पना। मीराबाई के गले में तो गजब की मिठास है, बहुत सुरीला गाती हैं ये। मीराबाई के साथ जुगलबंदी करके मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी 7 सुरों में लिपटी किसी देवी के साथ जुगलबंदी कर रहा हूं। वाह राजा साहब वाह, आज तो हमारा दिल खुश हो गया, मानो और कोई ख्वाहिश ही ना रह गई हो। आप इस पूरे हिंदुस्तान के सबसे धनी राजा हैं, क्योंकि सबसे बेशकीमती रत्न तो आप ही के पास है। चाहा तो हमने भी था कि मीराबाई को अपना 10वां रत्न बनाकर अपने दरबार की शोभा बढ़ाएं, पर फिर हमने जाना कि इन्हें तो खुदा ने अपना रत्न बनाकर हम सबके बीच भेजा है, जिन्हें हम सबके बीच इस पूरी कायनात की शान बढ़ाने के लिए भेजा गया है। मीराबाई, हम आपकी भक्ति के सच्चे कद्रदान हैं और ये मानते हैं कि जिसके पास श्याम नाम का रत्न है उसे और कुछ नहीं चाहिए। आपकी भक्ति सीधा आपके दिल से निकलती है और आपके भजन भी। आप जब गाती हैं तो वाह, खुदा से बातें करती हैं। हम जानते हैं कि आपको कोई तोहफा देना आपकी कला को बांधने के बराबर है, पर फिर भी अगर हम आपकी कोई भी ख्वाहिश पूरी कर सकें तो हमें बहुत खुशी होगी। मेरी जीवन में केवल एक ही इच्छा है कि मैं अपने प्रभु की जीवन भर भक्ति कर सकूं। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस इतना कहना चाहूंगी कि यदि हम आपको संतुष्ट कर पाए
आपको प्रसन्न कर पाए हों तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी। वाह, सुभान अल्लाह, आप सच में एक महान आत्मा हैं। हमारी मीराबाई से मुलाकात हो गई, हम बहुत खुश हैं। पर आपसे एक ही गुजारिश है, मीराबाई का अच्छे से ख्याल रखिएगा आप। उन्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और अगर उन्हें कोई तकलीफ पहुंचाने की जरूरत करे तो हमें फौरन इत्तला कीजिए, हम उसे सख्त से सख्त सजा देंगे। क्या ऐसा कहा अकबर ने? जी राणा साहब, मैंने खुद अपने कानों से सुना। अकबर द्वारिका के राजा से कह रहे थे कि जिस किसी ने भी मीराबाई को तकलीफ दी तो उसे कड़ी से कड़ी सजा देंगे। और क्या कहा अकबर ने? उन्होंने मीराबाई से यह भी कहा कि यदि उनकी कोई इच्छा हो तो उसे बताएं, उस इच्छा को पूरा करके बादशाह अकबर को स्वयं खुशी होगी। अच्छा, ये भी कहा उन्होंने? ये सब छोड़िए राणा साहब, मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा कि मीराबाई की आवाज वापस कैसे लौट आई। बोलना तो दूर, वो तो गाने लगी। अब ये सब सोचने से क्या होगा? सांप निकल गया और तुम लकीर बीटने की बात कर रहे हो। सोचने वाली बात तो ये है मंत्री जी, अकबर को जब पता चलेगा कि मीरा को सबसे ज्यादा तकलीफ मैंने पहुंचाई है तो मैं तो गया, मार देगा मुझे अकबर। अकबर मुझे नहीं छोड़ेगा। मीरा! मुंह खोलिए। अविश्वसनीय, एक ही दिन में इतना अभूतपूर्व परिणाम, ये तो गजब हो गया महाराज। वो सब तो हमने भी देखा, पर मीराबाई को अकस्मात गाते देख हमें तो विश्वास ही नहीं हुआ। पर अब हम ये जानना चाहते हैं कि ये सब हुआ कैसे। आप तो कह रहे थे मीराबाई 15 दिनों तक गाना तो दूर, बोल भी नहीं पाएंगी। यही तो मैं भी जानना चाह रहा था। 30 वर्ष के अपने अनुभव में मैंने कभी ऐसा नहीं देखा जिसमें मरीज की आवाज एक ही दिन में इतने चमत्कारी ढंग से वापस आ गई हो। ये मेरी जड़ी बूटियों का असर नहीं, ये तो साक्षात चमत्कार है महाराज, चमत्कार है। वैद्य जी ठीक कह रहे हैं महाराज, ये मेरे कान्हा का ही चमत्कार है, उन्हीं का आशीर्वाद है ये। मैंने तो बादशाह अकबर के सामने अपने मन में अपने प्रभु का नाम लिया था और मुंह खोला था, और मैंने देखा कि मैं बोल पा रही हूं। मीराबाई की जय, मीराबाई की जय, मीराबाई की जय। नहीं, मेरी नहीं, मेरे प्रभु की जय जयकार कीजिए। आज उन्होंने ही हम सबको इस समस्या से बाहर निकाला है। कल रात तक तो मैं भी चिंतित थी कि द्वारका नगरी में बादशाह अकबर आने वाले हैं। हमारे महाराज और हमारी पूरी नगरी की प्रतिष्ठा का सवाल था। आज अगर बादशाह अकबर प्रसन्न होकर यहां से वापस गए हैं तो केवल मेरे कान्हा की कृपा से। बैना कहती थी ललिता कि मेरे कृष्ण ही हमें इस समस्या से बाहर निकालेंगे, बस हमें सच्चे मन से
अपने भगवान को याद करना चाहिए और वो हमारी सहायता के लिए सदा हमारे साथ रहते हैं। राणा साहब, यही है सब। आप सभी ऋषिवर को मेरा सादर प्रणाम। बोलो राणा विक्रम, हम वही हैं जिनकी आपको सख्त आवश्यकता है। महर्षि राम गिलानी बाबा शास्त्र विद्या में पारंगत। हमने अपना पूरा जीवन शास्त्र, वेद और कृष्ण भक्ति में अर्पित कर दिया है। पूरे भारतवर्ष में ऐसा कोई कृष्ण धाम नहीं है जहां हर वर्ष हमने परिक्रमा न की हो। ये सभी ऋषि मुनि बहुत ही बड़े और पहुंचे हुए कृष्ण भक्त हैं। इनकी उम्र और अनुभव से भी बड़ी है। मीराबाई इनका कहना कभी नहीं टालेगी। राणा साहब, ऐसे नहीं, पहले इनका आदर सत्कार कीजिए। ये ब्राह्मण हैं और कृष्ण भक्त भी हैं। आपने यदि इनके चरणों को आपके श्री चरण हमारे महल में पड़े, मैं तो धन्य हो गया ऋषिवर। आपकी सेवा करना मेरा सौभाग्य है। हम तुम्हारे आचरण से प्रसन्न हुए हैं राजन। बोलो, तुम्हें क्या दुविधा है कि हमें यहां बुलाया है? ऋषिवर, आप तो जानते ही हैं, मीराबाई हमारी भाभी हैं। पारिवारिक मतभेद के कारण वो हमारा मेवाड़ छोड़कर चली गई है। अब कोई छोटी मोटी बात के कारण परिवार तो नहीं छोड़ देता है ना। मीरा भाभी तो चली गई, पर मैं आज भी उनका स्मरण करता हूं और उनकी याद में बहुत बड़ा कृष्ण मंदिर बनवा रहा हूं। मैंने मीरा भाभी को मनाने की बहुत कोशिश की, पर वो नहीं मानी। अब मेरी आप सभी लोगों से विनती है कि आप मीरा भाभी को यहां बुलाने में मेरी मदद करें। बस एक बार मीरा भाभी को यहां बुला लीजिए। राजन, तुम पुण्य का काम करने जा रहे हो और तुम्हारा प्रयोजन भी नेक है। तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। बात अगर मंदिर की स्थापना की है और उसके लिए तुम्हें मीराबाई की आवश्यकता है, तो हम प्रण लेते हैं, हम मीराबाई को समझाएंगे और उन्हें वापस लेके यहीं पे आएंगे। इन पर अपनी नजर बनाए रखना। अगर ये सब अपना कार्य सफलतापूर्वक करते हैं तो ठीक, वरना इन सभी को उसी जगह पर मार डालना। अब जाओ और इनका पीछा करो। बाबा राम ज्ञानी, बाबा आप यहाँ द्वारका में? मैं तो कब से आपके दर्शन करना चाहती थी। परम भक्त मीराबाई को चाहे और पूरा ना हो, जिसके भजन सुनकर श्री कृष्ण
स्वयं मोहित होकर चले आते हैं। आप तो मुझे लज्जित कर रहे हैं बाबा। यदि कोई विशेष कार्य था तो मुझे संदेश भिजवा दिया होता, मैं स्वयं आपकी सेवा में उपस्थित हो जाती। आइए ना बाबा, आसन ग्रहण कीजिए। नहीं मीराबाई, पहले हम जिस प्रयोजन से आए हुए हैं वो बात कर लेते हैं। आज्ञा करें बाबा। मीराबाई, हम मेवाड़ से आ रहे हैं। वहां हमारी वार्तालाप राणा विक्रम से हुई। वो तुम्हारे नाम से मेवाड़ में बहुत बड़ा कृष्ण मंदिर बनवाना चाहते हैं। मंदिर की स्थापना और उसकी संरचना और मंदिर के मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा तुम ही करो। तो उसी पावन कार्य हेतु हम तुम्हें लेने आए हैं। मुझे क्षमा करें ऋषिगण, पर मैं नहीं आ सकती। तुम मना कर रही हो? अभी अभी तो तुमने कहा कि आज्ञा कीजिए, और हम यहाँ आज्ञा की बजाय तुमसे विनती कर रहे हैं, जिसे सुनते ही तुमने साफ इनकार कर दिया। इसीलिए तो क्षमा मांग रही हूँ ऋषिवर। आपने यदि मेरे प्राण भी मांगे होते तो मैं खुशी से दे देती, पर मैं वापस नहीं जा सकती। तो ठीक है मीराबाई, यदि तुम अपना निर्णय ले चुकी हो तो हम भी अपना निर्णय लेकर आए हुए हैं। यदि तुम हमारे साथ चलना नहीं चाहती हो तो हम भी अपना निवास स्थान छोड़कर यहीं रह जाते हैं, और तब तक रहेंगे जब तक तुम हमारे साथ चलने के लिए मान नहीं जाती। कान्हा, कम से कम आज तो मेरी परीक्षा ना लो। मैं अब केवल अपने कर्तव्य का पालन करना चाहती हूँ। मेरे सामने एक तरफ तुम हो, तुम्हारा आदेश है, तो दूसरी तरफ तुम्हारे सबसे बड़े भक्तजनों का आदेश। वो मुझसे कह कर गए हैं कि जब तक मैं उनके साथ नहीं चली जाती वो अपना निवास स्थान छोड़कर यहीं रहेंगे। ये कैसे धर्म संकट में पड़ गई कान्हा? मैं क्या करूं? नहीं कान्हा, अब तुम मेरी चाहे जितनी भी परीक्षाएं ले लो, पर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। मैं अपने कर्तव्य पालन से पीछे नहीं हटूंगी कान्हा, नहीं हटूंगी।